हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग अच्छे हैं। सब लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर ले लिया होगा और हमारा साइनोबैक्टीरिया कंप्लीट हो गया है। हम बात कर रहे हैं आर्केबैक्टीरिया की, जो कि सिर्फ आपका एक लेक्चर का है। ये वाला लेक्चर में आपका आर्केबैक्टीरिया कंप्लीट, किंगडम मोनेरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आर्केबैक्टीरिया क्या होता है, टॉपिक पर आ जाते हैं हम अपने। आर्केबैक्टीरिया क्या होता है? आर्केबैक्टीरिया जो है आपका एशियंट बैक्टीरिया जो है उसका एक ग्रुप है। आर्केबैक्टीरिया इज ए ग्रुप ऑफ एन एशियंट बैक्टीरिया विच इज ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। पुराना फॉसिल है ये, बहुत ही ज़्यादा पुराना लिविंग फॉसिल है ये। आर्केबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है बहुत सारे वेज में। लिख लें पहले हम, उसके बाद में आगे की भी बात करते हैं। आर्केबैक्टीरिया की चलो एग्जाम्पल्स बताती चलूँ मैं आपको। मिथेनोजीन्स, हेलोफाइल्स और थर्मियासिडोफाइल्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स। चलिए पहले हम लिखते हैं। आर्केबैक्टीरिया इज ए ग्रुप ऑफ एशियंट बैक्टीरिया and these are oldest living fossil. Archaebacteria is different. Archaebacteria is differ from eubacteria in many ways. ठीक है, आर्केबैक्टीरिया जो होता है आपका डिफर होता है यू बैक्टीरिया से बहुत सारे वेज में। इट इज एन एशियन बैक्टीरिया विच इज ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। पॉइंट्स को अंडरलाइन करते रहना चाहिए साथ में। आर्केबैक्टीरिया जो होते हैं ये ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, यानी कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, लिखते हैं आर्केबैक्टीरिया are obligate anaerobes, means they cannot survive in presence of ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये सरवाइव नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम इसके ज़रा, है ना। एग्जाम्पल्स आर मिथेनोजीन्स, मिथेनोजीन्स आ गया, हेलोफाइल्स हो गया है, और आपके हो गए थर्मोएसिडोफाइल्स। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सेल वॉल की। बात करते हैं सबसे पहले आर्केबैक्टीरिया की। सेल वॉल, सेल वॉल जो होती है आर्केबैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई नहीं होती, जैसे कि वो बैक्टीरिया में थी आपकी पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई थी। नहीं, इसमें पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई नहीं होती है सेल वॉल, बल्कि इसमें कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई होती है। तो
Unlike eubacteria, cell wall of archaebacteria is made up of complex polysaccharide and complex polypeptide. किसकी बनी हुई होती है? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई होती है आर्कियोबैक्टीरिया की सेल वॉल। आर्कियोबैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो यूबैक्टीरिया की तरह नहीं होता है। जैसे यूबैक्टीरिया में था ना यूनिट मेम्ब्रेन, इसमें नहीं होता है, इसमें होता है ब्रांच चेन की तरह होता है। ठीक है, तो लिखते हैं हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में। पहले हम ज़रा लिख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया इज ब्रांच चेन। ब्रांच्ड चेन। ओके, हो समझ में आ गया आपको? आर्कियोबैक्टीरिया में जो लिपिड होता है वो एक मोनोलेयर फॉर्म करता है। ओके, जो सेल मेम्ब्रेन है उस पर लिपिड एक मोनोलेयर फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो लिखते हैं इन आर्कियोबैक्टीरिया lipid form a monolayer in cell membrane। ठीक है, लिपिड एक मोनोलेयर फॉर्म कर लेता है सेल मेम्ब्रेन में। अब हम ज़रा, हमने सेल मेम्ब्रेन की बात कर ली, सेल वॉल की बात कर ली आर्कियोबैक्टीरिया की। अब हम ज़रा ये बात और कर लेते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, जो आर्कियोबैक्टीरिया जो होता है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है वो होता है 16S RRNA। ठीक है, जो कि डिफरेंट होता है दूसरे प्रोकैरियोट्स में। पहले लिखते हैं हम ज़रा, है ना, थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे, चलिए सही से समझाएंगे हम आपको। इन आर्कियोबैक्टीरिया चलिए पहले लिखते हैं ना, उसके बाद में हम आपको समझाएंगे। सीक्वेंस ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड इज 16S RRNA। समझ में आया आपको? जो राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है उसका सीक्वेंस होता है 16S RRNA, जो कि डिफरेंट होता है अदर प्रोकैरियोट से, विच इज डिफरेंट फ्रॉम other prokaryotes। ओके, समझ में आ गया आपको? इसमें जो RNA पॉलीमरेज होता है उसका भी अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, तो RNA पॉलीमरेज has a different constitution
कंफ्यूजन होगा स्पेलिंग में। कॉन्स्टिट्यूशन, अब समझ में सही है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है आपका, उसका भी अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है आर के बैक्टीरिया में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट। चलिए इतना हो गया। अब ज़रा हमने 3 एग्जाम्पल्स देखे थे, मिथोनोजीन्स, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स, ये देखे थे ना एग्जाम। इनके बारे में ब्रीफली पढ़ लेते हैं ज़रा, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या करते हैं। चलिए हेडिंग डालते हैं हम, मिथेनोजीन्स। मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया आर नॉन एज मिथेनोजीन्स। इनके नाम से ही पता चल रहा है भाई, मिथेन, जो मिथेन प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया उनको कहते हैं मिथेनोजीन्स। चलिए, these are methane producing बैक्टीरिया। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहला मेथड, इसमें जो बैक्टीरिया होता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं आपके मिथेनोजीन्स, जो बैक्टीरिया होते हैं ये कन्वर्ट करते हैं CO2 को मिथेन्स में। जो स्वाम्पी एरियाज होते हैं उसमें CO2 को मिथेन्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम, these bacteria convert CO2 into methane in swampy area। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम इनके। एग्जाम्पल्स में आ गया आपके मिथेनोकोकस हो गया, नाम सुन रखा होगा। मिथेनोबैक्टीरियम का नाम तो सुना ही होगा। और एक होता है मिथेनोमाइक्रोबियम। मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम and मिथेनोमाइक्रोबियम। ठीक है, दिस आर द एग्जाम्पल। कन्वर्ट कर दिया CO2 को मिथेन में, कहाँ पे, स्वाम्पी एरियाज में। एक और होता है, ये वाले बैक्टीरिया एक काम और करते हैं, ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि सेल्यूलोस हो गया, जो कि काऊ डंग पे प्रेजेंट होता है, उसको भी मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं। लिखो, हम उसको क्या बोलते हैं, गोबर गैस प्लांट। ध्यान आया, पढ़ा हमने, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको हम, 8th आई थिंक 7th 8th से इसको हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर यानी कि सेल्यूलोस which is present in cow dung। ठीक है, ओके, काय में कन्वर्ट करते हैं, इनटू मीथेन, जिसको हम क्या कहते हैं, गोबर गैस प्लांट। गोबर गैस प्लांट में सेल्यूलोस मीथेन में कन्वर्ट की जाती है। ठीक है, गोबर गैस प्लांट हम इसको बोलते हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया इसमें यूज़ होते हैं, आपके अभी ऊपर पढ़ा है, सेम बैक्टीरिया इसमें यूज़ हो जाते, इसमें भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो मिथेनोकोकस,
मिथेनोबैक्टीरियम and मिथेनोमाइक्रोबियम। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक तरीका के और होता है, मतलब ये बैक्टीरिया परफॉर्म करते हैं। उसमें क्या करते हैं ये बैक्टीरिया, जो आर्के बैक्टीरियम प्रेजेंट होता है ना कैटल के ह्यूमन में, जहाँ पर वो डाइजेस्ट करते हैं सेलुलोज फर्मेंटेशन के ज़रिए, उसको भी मीथेन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो लिखो एन आर्के बैक्टीरियम present in rumen of cattle where it digests the cellulose by fermentation and convert into methane. It into मीथेन, उसको भी मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं। हम इसके भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्या है। ड्यूमोकोकस हो गया, ठीक है, आपका मिथेनोबैक्टीरियम र्यूमेनेंटियम हो गया। ठीक है, मिथेनोबैक्टीरियम ruminantium. These are the examples of थर्ड वाले बैक्टीरिया। okay. अब हम बात कर लेते हैं, हमारा मिथेनोजीन्स वाला कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं हेलोफाइल्स की। हेलोफाइल्स भाई आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, हेलोफाइल्स यानी कि वो बैक्टीरिया जो कि सॉल्टी एरियाज में फाइंड होते हैं। हेलोफाइल्स they live in habitat having high salinity। वही मतलब आपके जो सॉल्टी एरियाज होते हैं, लिख लो यहाँ पे भी है ना सॉल्टी एरिया, जहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा होती है वहाँ पे हेलोफाइल्स फाइंड होंगे। एंड हाई, और जहाँ पे टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए, लाइट टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी होनी चाहिए जहाँ पर, वहाँ पर ये फाइंड होते हैं। ओके, हेलोफाइल्स जो होते हैं ये रोडोस्पिन पिगमेंट रखते हैं अपने अंदर, जो कि ब्राइट लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ठीक है, तो लिखो रोडोस्पिन, ये जो हेलोफाइल्स होते हैं ना इनके अंदर होता है रोडोस्पिन पिगमेंट। प्रेजेंट इन देम that absorb bright light। ब्राइट लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है क्या, रोडोस्पिन पिगमेंट। ये ना एटीपी से फॉर्म्ड होते हैं डायरेक्ट, यानी कि नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं ये वाले आपके क्या नाम है इसका, हेलोफाइल्स। They
directly from ATP, यानी कि नॉन फोटोसिंथेटिक। ठीक है, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं आपके हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स जो होते हैं ना, रेड कैरोटिनाइड्स अपने जो उनकी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसके ऊपर रेड कैरोटिनाइड्स ये रखते हैं। ठीक है, तो हेलोफाइल्स पॉसेस red carotenoids in their cell membrane, ठीक है, ये अपने सेल मेम्ब्रेन में रेड कैरोटिनाइड्स को रखते हैं। ठीक, अब इनका हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं ज़रा। पहले हेडिंग डाल लेते हैं ज़रा, न्यूट्रिशन। जो आर्केबैक्टीरिया होते हैं, इनका न्यूट्रिशन होता है कीमो हेट्रोट्रॉफिक और सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। कीमो हेट्रोट्रॉफिक और सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ओके, और ये जो होते हैं ना आपके जो आर्केबैक्टीरिया होते हैं, ये अपने हीटरोट्रॉफिक ग्रोथ और कैरोटीनॉइड कंटेंट की वजह से ब्राउनिश कलर प्रोवाइड करते हैं, और ये ना अजीब ऑफेंसिव स्मेल प्रोवाइड करते हैं सॉल्ट को। ठीक है, तो दीज बाय देयर हेट्रोट्रॉफिक ग्रोथ and carotenoids content provide a brownish coloration and offensive smell to salt। कि अपने हीटरोट्रॉफिक ग्रोथ और कैरोटीनॉइड कंटेंट की वजह से ये ब्राउनिश कलर अगर आप सॉल्ट को दे देते हैं, और ये ऑफेंसिव स्मेल भी प्रोड्यूस करते हैं। अगर सॉल्ट में ब्राउनिश कलर आए ना, समझ लेना आपके हीलोफाइल्स प्रेजेंट हैं उसमें। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा, लास्ट रह गया थर्मो एसिडोफाइल्स का, उसके बाद में आर्केबैक्टीरिया कंप्लीट हो जाएगा और किंगडम मोनिरा कंप्लीट। तो लिखते हैं हम थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स जो होते हैं, ये बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस से अबव वाले टेम्परेचर पर प्रेजेंट होते हैं, और एसिडिक मीडियम भी होना चाहिए साथ में जहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो दिस बैक्टीरिया are present in high temperature up to 80 degrees Celsius and acidic medium। और ये कहाँ पर हो, हॉट सल्फर, मतलब आपका हो गया हॉट सल्फर स्प्रिंग में ये प्रेजेंट होते हैं, हॉट सल्फर स्प्रिंग। ठीक है,
यानी कि हाई टेम्परेचर अप टू 80 डिग्री सेल्सियस और एसिडिक मीडियम पर। आपका ये कंप्लीट हो गया। बस एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रोकैरियोट्स के बारे में जो लिखना ज़रूरी है, एग्ज़ाम का पॉइंट है वो, तो लिखते हैं हम। एक होते हैं बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स, इसको अलग नोट बना के लिख लेना, ठीक है। प्रोकैरियोट्स, बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स के होते हैं वो प्रोकैरियोट्स जो कि मल्टीप्लाई करते हैं एक डीप सेंडिमेंट में, उनको बोलते हैं हम बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स, ठीक है। और वहीं पर ही गिरो होते हैं डीप सेंडिमेंट्स में। तो प्रोकैरियोट्स विच गिरो and multiply in deep sediments are called बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स। बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स। आपका आर्कियोबैक्टीरिया कंप्लीट, इसको ज़रा हम बॉक्स में कर देते हैं बिकॉज इट इज़ ए नोट बट इट इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, आर्कियोबैक्टीरिया कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में किंगडम प्रोटिस्टा आपका शुरू होएगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, and subscribe my channel and press the like button if you like my video. Thank you and have a nice day.